भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल किया जाता है, मगर ने ऑपोजिशन दुश्मनी में सब भूल गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन ने करप्शन पर 400 वज़रा को जेल भेजा। काश पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन ने करप्शन पर 400 वज़रा को जेल भेजा। काश मैं 500 अफराद को जेल भेज सकता। उधर वजीर आजम की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मौशी उमूर पर तबादला ख्याल, कहा सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। लीग और पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत आज़ादी मार्च में तकरीरें करेगी। अकरम दुरानी बोले हुकूमत ने कश्मीर बेचा, मुनाफा बख्श इदारे बेच रही है, खदशा है पाकिस्तान भी ना। पीटीआई हुकूमत अवाम के वोटों से आई, कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। वजीर दाखिला एजाज शाह फजलुर रहमान पर बरस पड़े, बोले मार्च करने वाले मुल्क के खिलाफ निकलेंगे। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं जेआई को रोक कर दिखाएंगे, जबकि जहांगीर तरीन धरने वालों के खिलाफ एक्शन की बजाय मुज़ाकरात के हामी फजलुर रहमान को मनाने के लिए सरगर्म हो गए। तालीमी इदारों की तामीर में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। अटक के इलाके जंड में कायम दानिश स्कूल की इमारत में दरारें पड़ गईं। सब डिवीजन पुलिस अफसर जन गुलाम अहमद ने रिपोर्ट मुतल्लिका हुकाम को इरसाल कर दी। तहकीकात की सिफारिश। पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन ने करप्शन पर 400 वज़रा को जेल भेजा। काश मैं 500 अफराद को जेल भेज सकता। उधर वजीर आजम की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मौशी उमूर पर तबादला ख्याल, कहा सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। और मुल्तान में महफिले गजल सजाई गई। उस्ताद गुलाम अली अब्बास ने खूबसूरत गायकी से सहर तारी कर दिया। सुरों के साथ साथ तबले और हारमोनियम की धुनों ने हाजरीन को गर्विदा कर लिया। तेरह माह में ये तीसरा विजिट है चीन का, तो उनकी ख्वाहिश है कि जो मेहमान नवाजी हुई है, जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने यहाँ से हासिल की है, हम चीन की क़यादत को दावत दें, वो पाकिस्तान आएँ और हम भी कोई उसी अपने जज्बात का इजहार कर सकें और मामलात को आगे चला सकें। वज़ीर मोहतरम, हम आपको बीजिंग में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट शी एक इनफॉर्मल दौरे पर भारत जाने वाले हैं, तो उनसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ बीजिंग में तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर आज जब वो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स गए हैं और जिस तरीके से वहाँ उनका चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया है और तोपों की गूंज में उनको चीनी फौजी दस्ते ने सलामी पेश की है, उस पर आप क्या? हमें खुशी है। देखिए, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं कि ये हमें पूरी बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं और आज जो इस्तकबाल था, आज जो गार्ड ऑफ ऑनर था, वो अपनी नौइयत का एक अपनी मिसाल है। उन्होंने वज़ीर आज़म को बहुत गर्मजोशी का न सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि उनके शान शान उनका इस्तकबाल भी किया। अवामी जमहूरियत चीन की 70वीं सालगिरह के फौरी बाद ये किसी भी गैर मुल्की सरबराह का पहला दौरा चीन है और इसका इस्तकबाल भी आज हमने देखा। इस दौरे में ज़्यादातर बात हो रही है कि पाकिस्तान अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नए मुआहदे करने जा रहा है। अगले माह शंघाई में दूसरी इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो होगी और पाकिस्तान पिछले साल इस एक्सपो में मेज़बान मुल्क था, तो इस साल पाकिस्तान इस एक्सपो से किस तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि चीन के साथ हमारे इकनॉमिक ताल्लुकात में वुसअत पैदा हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
यहाँ से लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें. हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेड उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो और हमारी आपस में जो ये अब CPEC के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो एक इकनॉमिक लिंकेज बन रहा है, जो एक इकनॉमिक कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफ़ीद हो बल्कि उससे पूरा इलाका, पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद हो. स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो लैंड लॉक्ड हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचे. अफ़गानिस्तान को भी यकीनन इसका फ़ायदा पहुँच सकता है और पहुँचेगा. तो ऑब्वियसली हमने इकनॉमिक सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया है और हमने रीजनल सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया. सर, आज जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें हुई हैं कारोबारी हज़रात से और यहाँ पे बिजनेसमैन को कुछ कंसर्न भी रहते हैं, तो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें इस हवाले से जदीद दहानी कराई होगी. तो ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है बिजनेसमैन को पाकिस्तान राग़िब करने के लिए? देखिए, पहली तो बात ये है कि हम इस किस्म के कंसेशंस देना चाहते हैं जिससे कि उनके लिए पाकिस्तान आना अट्रैक्टिव हो, नंबर 1. नंबर 2, हम उन्हें पूरी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह वो आते हैं तो उनकी जान भी कर रहे हैं. और 7 साल लगे हैं ये कंसेशंस अप्रूव कराने में, क्योंकि इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी, जो गवादर पोर्ट पहले PSA के पास था, पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी, और पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी से चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी ने लिया था, तो वो कंसेशंस जो पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी के पास है वही ट्रांसफ़र होने थे आगे चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी को, जिसमें काफ़ी सारे लोगों फंसे हुए थे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले हम 2-3 दफ़ा ECC में लाए, उनको हमने एड्रेस किया, फिर हम कैबिनेट में लेके गए, कैबिनेट से अप्रूवल ली, उसके बाद फिर असेंबली बंद हो गई है, आजकल नहीं है, तो हमने अब ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दिया है. प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कल हो गया. तो ये 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, am I right sir? आफ्टर 7 years ये कंसेशन एग्रीमेंट हमने किया है. और इसमें है क्या कि मैं आपको इसके सेलिंग फीचर्स बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स, जो इनकी 4 कंपनियां हैं, जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है चाइना ओवरसीज स्पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर की जो 4 कंपनियां हैं, गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल, गवादर फ्री जोन एंड गवादर मरीन सर्विसेज, तो इनको हमने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस दी हैं. मशीनरी, बंकर ऑयल, रॉ मटेरियल, उन सब चीज़ों पे जो कि उस पोर्ट के अंदर आएगा फॉर री एक्सपोर्ट, जो इंडस्ट्री लगेगी फॉर री एक्सपोर्ट, उसके लिए जो है ये एग्जम्पशंस दी गई हैं. सो इनकम जो है ऑपरेटिंग कंपनीज की इनकम टैक्स का भी एग्जम्पशन है. सेल्स टैक्स में मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितनी चीज़ें पोर्ट के अंदर आएंगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आएंगी, उस पर ये एग्जम्पशंस दी गई. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर से जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग जा रही है दूसरे मुल्कों में, अब ये 2000 जो इसका जो एरिया है 2282 एकड़ के ऊपर ये फाइनल होगा पोर्ट. तो वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रही है टू वियतनाम और बांग्लादेश, ये अब गवादर की जो हम बात करते हैं CPEC की, ये अब यहाँ पे आके यहाँ लगाना शुरू करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग. इसमें पाकिस्तान की मईशत को, एक्सपोर्ट्स को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगी. तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट it took us 7 years to do this, but now I'm going to put constant pressure on you every week. What is the industry that is coming up? मुझे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था कि पोर्ट की कनेक्टिविटी का एक इशू था. गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो बन रही थी, जो कि गवादर पोर्ट से मकरान कोस्ट को कनेक्ट करना था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे हमारे लोकल फिशरमैन के, कि जो वो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बन रही थी तो हमारे फिशरमैन जो थे, वहाँ के लोकल माहीगीर जो थे, उनको एक इशू था कि जी उनका रास्ता में रुकावट आ रही थी. तो उस पर भी कोई पिछले 6-7 महीने से बैक एंड फोर्थ होने के बाद वो 3 ब्रिजेस अब हमने उसमें ऐड कर दी हैं, 3 ब्रिजेस, ताकि उनका रास्ता भी ना रुके. और वो फिशरमैन एक ज़माने में जो बड़े नाराज़ थे वो अब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको अब ब्रिजेस मिल गए हैं ताकि उनका रास्ता नहीं रुकता. उनकी सर्दियों से वो उनका ये दिस इज़ द लाइवलीहुड, इसी रह रहे हैं. तो वो भी एक अप्रूव हो गई है एकनिक से, और 44% तो वो तैयार हो गई है, वो ब्रिजेस की वजह से रुकी हुई थी. इंशाल्लाह बाय 2020 दिसंबर
سے کچھ لوگ پورٹ قاسم اور کے پی ٹی میں بھی ہم تھوڑے دن کے لیے لا کے ان کو رکھیں تاکہ ان کو پورٹ کی ٹریننگ ہو جائے, تاکہ جب وہ گوادر واپس جائیں تو دے آلریڈی نو واٹ ٹو ڈو, بیکاز پورٹ کا ایک الگ سائنس چلتی ہے جو کہ وہاں لوگ جنہوں نے پورٹ میں کام نہیں کیا, اور لوگ اب لیبر زیادہ چاہیے ہوگی اور مین پاور زیادہ چاہیے ہوگی, تو جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو ہم یہاں ایکسپیرینس دیں گے. ایئرپورٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ $230 ملین کی کاسٹ پہ بن رہا ہے گوادر ایئرپورٹ. پھر انہوں نے ایک اناؤنس کیا کہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل جو کہ $100 ملین کی کاسٹ پہ بن رہا ہے, 68 ایکڑز کے اوپر بن رہا ہے, اور اس میں میڈیکل بلاک, نرسنگ, پیرامیڈک انسٹیٹیوٹ, میڈیکل کالج, سینٹرل لیبارٹری, الائٹ فیسلٹیز, اور یہ ساری اسی کے اندر یہ بھی بنا رہے ہیں. ڈیسیلینیشن پلانٹ فار دا پاپولیشن, تو یہ 5 لاکھ گیلن پر ڈے کا ڈیسیلینیشن پلانٹ